दोस्तों अगर आप चाहते हो कि भाई आपको मारुति की इर्टिगा खरीदनी है बट वेटिंग इतनी है कि भाई 3 से 4 महीने वेट करना पड़ रहा है और गाड़ी मिल नहीं रही है, तो आप आ जाओ भाई टोयोटा के डीलरशिप पे और सेम गाड़ी सिर्फ नाम बदल जाएगा। टोयोटा रूमियोन की बात कर रहा हूं भाई, ये जो है ना मारुति की रेप्लिका या फिर टोयोटा की रेप्लिका, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। ये भाई टोयोटा की रूमियोन है, 7 सीटर कार है और आज जो मेरे पास वेरिएंट है वो बहुत ही कमाल का है। जो लोग चाहते हैं खरीदना वही वेरिएंट है, एस वेरिएंट है, वो भी सीएनजी के अंदर। और अगर आप ये गाड़ी खरीदोगे तो सिर्फ एक लौता वेरिएंट आता है, वो भी सीएनजी के अंदर। और आज के वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कि ये क्यों खरीदनी चाहिए और इसके अंदर अंतर किन चीजों का आएगा। प्राइस, फीचर्स, टैग तो मैं आपको सारा बताऊंगा ही, साथ के साथ जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको डेफिनेटली जो है इस वेरिएंट के साथ में मिलेगी। स्पेशली अगर आप ये एस वेरिएंट खरीदते हो, सीएनजी पेट्रोल दोनों में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, चाबी जो है बिल्कुल सेम मिलेगी। बटन्स की बात करूं, सिर्फ 2 बटन्स दे रखे हैं। लॉक अनलॉक व्हीकल को करना है वो कर सकते हैं। पीछे की तरफ जो टोयोटा का लोगो है वो डेफिनेटली आपको दिया गया और मोस्टली आप इस तरीके की चाबी सुजुकी के साथ में डेफिनेटली कई बार देख चुके हो ऑलरेडी। अब बात करते हैं दूसरी इस वेरिएंट के प्राइस की। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो है एस वेरिएंट है टोयोटा रूमियोन का। प्राइसिंग की बात करूं तो 11,40,000 एक शोरूम के अंदर ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। और ये कैसे अलग है इर्टिगा से, अब उस सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखते हो ना तो फ्रंट से डेफिनेटली अलग है। रूमियोन और जो इर्टिगा दोनों ऑलमोस्ट सेम कार हैं, बट दोनों में जो अंतर है वो कहीं ना कहीं इनके लुक्स का आपको जरूर से नजर आएगा और साथ में जो ये लोगो लग रहा है उसका नजर आएगा। यहाँ पे टोयोटा का लोगो आपको मिल जाता है। ग्रिल जो रहेगी वो पियानो ब्लैक मिल रही है। नीचे की तरफ जो क्रोम है वो दिया गया है, ऊपर की तरफ भी जो क्रोम है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी जो क्रोम का ऑप्शन है वो दिया जा रहा है। तो मल्टीपल जगह पे गाड़ी के अंदर जो क्रोम का इस्तेमाल है वो डेफिनेटली आपको दिखाई देगा और जो लोग क्रोम पसंद करते हैं उनको तो डेफिनेटली ये गाड़ी पसंद कहीं ना कहीं आने वाली है। फ्रंट से टो करना है वो कर लो, यहाँ पे फॉग लैम्प वगैरह नहीं आएगी। और फॉग लैम्प अगर आपको लेनी है तो कहीं ना कहीं इसके टॉप एंड वेरिएंट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। बट सीएनजी में सिर्फ एक लौता यही वेरिएंट है, इसके अलावा आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी जो गाड़ी की हेडलाइट यूनिट है वो सेम इर्टिगा वाली है, जिसके अंदर डुअल बैरल सेटअप है। लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर है, हाई बीम रिफ्लेक्टर के अंदर रहेगी, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। और ये जो सेटअप मिलेगा वो हेलोजन के अंदर यहाँ पे जो है रखा गया है। तो ये सब कुछ ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट में आपको नजर आएगा। गाड़ी का जो बोनट है वो सेम टू सेम जो इर्टिगा ऑफर करती है वही सेम यहाँ पे है। तो कहने का मतलब रूमियोन और इर्टिगा में सिर्फ 2 चीजों का फर्क है, एक टोयोटा के लोगो का और दूसरा गाड़ी के फ्रंट लुक का। अदर देन दैट आपको सिंगल डिफरेंस यहाँ पे नजर नहीं आएगा। और आ जाएं इधर की तरफ तो एक बार आप इस साइड से गाड़ी को चेकआउट कर लो भाई। इस साइड से भी गाड़ी नो डाउट बहुत ही सही दिखती है कि अगर आपको एमपीवी की रिक्वायरमेंट है ना वो भी सीएनजी के अंदर, तो ये इर्टिगा आपको नो डाउट हर जगह मार्केट में दिख जाएगी। चाहे फिर वो टैक्सी में हो, प्राइवेट बायर के लिए हो, या किसी भी बंदे को इस तरीके से चाहिए, उसकी फैमिली बड़ी है और उसको सीएनजी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं फिर इर्टिगा का नाम सबसे पहले आता है। बाकी गाड़ी के व्हील्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो स्टील व्हील है व्हील कवर के साथ में वो ऑफर करे गए, जिसके अंदर जो साइज रहेगा 185/65 R15 ये जो टायर साइज है वो मिलने वाला है। ब्रिजस्टोन के इकोपिया EP 150 सीरीज वाले जो टायर हैं वो फिलहाल चूज करे गए हैं। और जिसके अंदर एक चीज और आपको पसंद आएगी, गाड़ी के अंदर जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक हैं, बट जब आप रियर में देखोगे तो रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसी का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो आपको यहाँ पे नजर आ जाने वाला है। जो हमने ऑलरेडी इर्टिगा के जो VXI वगैरह वेरिएंट्स आते हैं ना, उससे अगर आप इस एस वेरिएंट को कंपेयर करोगे तो सिंगल डिफरेंस आपको नजर आने वाला है। बाकी जो मिरर्स हैं वो सेम बॉडी कलर रखे गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, बट अगर आप फोल्ड वगैरह की बात करोगे तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। सीएनजी का पता आपको यहाँ पे लग जाएगा, वायर्ड एंटीना ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आप एक चीज और देखोगे तो यहाँ पे जो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम के अंदर है, बट एज एन एसेसरीज अगर आप स्टॉक की बात करोगे तो इस तरीके के बॉडी कलर आपको नजर आएंगे। ये ऊपर से डीलरशिप एंड से जो यहाँ पे लगाए गए हैं, और इनफैक्ट डीलरशिप एंड से अगर आप नीचे यहाँ पे क्रोम देखोगे ना तो ये भी अलग से आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। बाकी जो बी पिलर है वो सेम मैट ब्लैक रखा गया है, जो हमने ऑलरेडी इर्टिगा के अंदर देखा है। रूफ वगैरह पे ज्यादा कुछ आता नहीं है। और अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो अच्छे खासे बड़े साइज का जो ग्लास का ऑप्शन है वो दिया गया है, जिसकी वजह से इर्टिगा हमेशा फेमस रही है। थर्ड रो सीटिंग की जहां पे बात आती है ना तो इर्टिगा का सबसे पहले जो नाम है ना वो लिया जाता है। बाकी यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी। और रही बात सीएनजी की तो एक बार आप पीछे से भी लुक वगैरह देख लो भाई।
इस तरीके की ओवरऑल जो रियर लुक है वो गाड़ी की दिखाई देती है। मल्टीपल क्रोम के जो इंसर्ट्स है वो नज़र आ रहे हैं, बट ये दोनों चीज़ें जो हैं स्टॉक नहीं रहेंगी, ये एज एन एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल्ड करी गई हैं। तो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो गो फॉर इट, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको मत कंसिडर करना। कौन सा वेरिएंट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेंसर की बात करूँ तो टोटल 4 पार्किंग सेंसर आपको दे रखे हैं। यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर आ जाता है और जो टेल लाइट्स हैं वो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। सेम टू सेम इर्टिगा वाली है, कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ टोयोटा के लोगो और गाड़ी के नाम का, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और यहाँ पे सीएनजी की बेसिंग आ जाती है। ये जो स्पॉइलर है वो आपको यहाँ पे जो अलग से दिखाई देने वाला है। और एक चीज़ और, ये 2026 में हाल ही में जो अपडेट करी है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी इर्टिगा के अंदर दिखाया था, वही सेम चेंजेस आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, जिसके अंदर ये जो पहली चीज़ है वो आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। और अब जरा एक बार बूट खोल लेते हैं, बटन दबाओ, इस तरीके से जो है खुल जाएगा। और देखो भाई 7 सीटर का ओवरऑल अगर आपको सेटअप देखना है ना तो इस तरीके का ओवरऑल नज़र आने वाला है। टैंक यहाँ पे लगाया हुआ है, 50-50 स्प्लिट फंक्शन आ जाता है। और अगर आपको टैंक को एक्सेस करना है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सीएनजी की बेसिंग आती है। टूल आपको मिल रहा है कि अगर आपको स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो इस तरीके से निकाल के जो है आप इस वाले काम को कर सकते हो। जी हाँ भाई, इसके अंदर प्रॉपर जो अपना स्पेयर टायर है ना नीचे की तरफ, वो आपको यहाँ पे जो दिखाई देने वाला है, तो जो कि आप देख भी पा रहे होगे। टो करना है वो कर लो, एग्जॉस्ट पाइप का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। बाकी बैक टू अगर आप टैंक की बात करते हो तो सेम 60 लीटर का है, जिसके अंदर लगभग 7.5 से 8 किलो गैस जो है इजीली यहाँ पे आ जाएगी। और कुछ चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक सेफ्टी वॉल्व भी अंदर की तरफ मिलता है, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा है जिसको आप एक्सेस कर पाओगे। बट हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है तो आप इजीली इसको यहाँ पे वेल ग्रुप की मदद से जो है लगा सकते हो, और ये इस तरीके से जो है यहाँ पे रुक जाता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे सेटअप आपको नजर आएगा। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया है। और करें इस चीज़ को इस तरीके से बंद। और अब मेन बात करेंगे गाड़ी के अंदर दिया गया जो इंजन है वो कैसा है। देखो भाई, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये गाड़ी सेम टू सेम वही है जो हमने ऑलरेडी इर्टिगा देख रखी है। सिर्फ डिफरेंस लोगो और नाम का कहीं ना कहीं आ रहा है और डीलरशिप का आ रहा है। तो उसी चीज़ का डिफरेंस आपको सेम इंजन के अंदर दिखेगा। कहने का मतलब ये, जो इर्टिगा के अंदर 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड के सीरीज वाला पेट्रोल इंजन मिलता है ना, वही सेम यहाँ पे रूमियोन के अंदर भी आपको दिया गया है। इनफैक्ट कहीं से भी आपको एक भी सिंगल डिफरेंस नहीं दिखेगा, बिल्कुल सेम टू सेम अंदर से तो आपको बिल्कुल इर्टिगा जो है ये गाड़ी नज़र आती है। ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो दी गई है। बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट डालना है वो डाल लो। वॉशर वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो नज़र आने वाला है। अब देखो सीएनजी के केस में अगर आप पावर वगैरह की बात करते हो तो 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो मैक्सिमम ये पर्टिकुलर इंजन निकालता है सीएनजी के केस में। पेट्रोल में डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर करता है। 101 bhp के आसपास की पावर देता है और लगभग 136 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो पेट्रोल के अंदर मिलेगा। डेफिनेटली जो अपनी सीएनजी है उसमें प्राइस और फीचर्स वगैरह का ज़्यादा मेजर अंतर नहीं है, बट हाँ जो ओवरऑल पावर है उसका अंतर आपको दिख रहा है। और दूसरा अंतर आपको दिखाई देगा फ्यूल एफिशिएंसी का। यहाँ पे ये गाड़ी पेट्रोल के अंदर लगभग 19 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ऑफर करती है। वहीं पे अगर आप सीएनजी खरीदोगे तो लमसम आपको 26 किलोमीटर पर केजी का जो ओवरऑल एवरेज है सीएनजी के साथ में मिलेगा। तो ये एडवांटेज है और इसलिए इर्टिगा या रूमियोन सीएनजी के अंदर ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और अब चर्चा करेंगे अंदर की कि भाई अंदर क्या कुछ मिल रहा है। देखो भाई इंटीरियर, अब जैसे कि 2026 में ये अपडेट की गई है तो कुछ चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर अलग दिखाई देंगी। अब अलग पे आए उससे पहले एक बार आप सीट देख लो भाई। इस तरीके की जो ओवरऑल सीटें हैं वो देखने को मिलती है जो हमने सेम इर्टिगा के अंदर देखी हैं। इस वेरिएंट के अंदर जो हाइट एडजस्टमेंट है वो नहीं है, सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। और जैसे कि अपडेटेड वाली है, एक चीज़ आपको नज़र आ जाएगी कि भाई गाड़ी के अंदर जो 6 एयरबैग वाली चीज़ है ना वो इस बार जो है ऐड कर दी गई है, जो कि पहले वाली जो रूमियोन थी उसके अंदर ये वाली चीज़ें नहीं थी। अब एक काम करते हैं, चाबी को पहले इसकी जगह पे जो है यहाँ पे लगा देते हैं, घुमाते हैं इसको, और अब बात करेंगे कि क्या कुछ आपको अंदर की तरफ मिल रहा है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई ये अपडेटेड वाली है, 2026 में जो चेंजेस करे गए हैं, तो उसका जो पहला डिफरेंस आपको अंदर दिखाई देगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये चीजें दिखाई देंगी। रियर एसी वेंट्स अभी मैं जब पीछे लेके चलूंगा देन दिखाऊंगा। सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना है, डेडिकेटेड बटन यहाँ पे दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल डाल दिया गया है और हेडलाइट लेवलर। तो ये वाली सारी चीजें अब आपको इर्टिगा में भी मिल रही थी और रूमियोन के केस में भी दी जा रही हैं। ड्राइवर के लिए कुछ स्पेस यहाँ पे ऑफर करी गई है, चाबी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी। सीएनजी के जो वार्निंग स्टिकर है वो आपको यहाँ पे मिलता है।
है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इनफैक्ट इसके अंदर जो मिरर को अंदर से बैठे-बैठे अगर आपको फोल्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, तो ये भी प्लस चीज़ हो जाती है। अगर मैंने बाहर नहीं बताई थी तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। चारों पावर विंडोज़ हैं, ऑटो डाउन का ऑप्शन आपको ड्राइवर के लिए दे रखा है, बट अगर आप ऑटो अप की बात करोगे तो हाँ भाई, ऑटो अप का जो ऑप्शन है वो भी आपको ड्राइवर के लिए मिल जाने वाला है। डोर लीवर वगैरह वही सेम है, 1 लीटर की बोतल अगर आपको रखनी है वो रख लो, और फ्रंट जो केबिन है वो तो बिल्कुल सेम वही वही है जो हमने ऑलरेडी इर्टिगा के अंदर देखा है। कोई भी सिंगल डिफरेंस इसके अंदर नहीं आता है, सिर्फ लोगों को छोड़ के। अगर मैं इस तरीके से लोगों को छुपा लूँ तो कोई अंदर से बैठ के ये नहीं बता पाएगा ये टोयोटा की रूमियन है या फिर मारुति की तरफ से आने वाली इर्टिगा है। तो ये सिर्फ एक सिंगल फ़र्क है। बाकी ब्लूटूथ वाला इंफोटेनमेंट है जिसके अंदर आप एफएम वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह से कनेक्ट करके गाने चला सकते हो और ब्लूटूथ वगैरह से भी चल जाते हैं। तो ये सब कुछ इसके अंदर मिलता है। एसी वगैरह के कंट्रोल्स हैं, 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। ऑक्स और ए टाइप पोर्ट अभी भी यहाँ पे जो है कैरी फॉरवर्ड रखे गए हैं। 2 कप होल्डर्स, और गाड़ी आपको ऑफर करती है भाई ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि कहीं ना कहीं इतना स्मूथ है, रिलायबिलिटी अच्छी ऑफर करता है और लोगों को कहीं ना कहीं इसी वजह से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, चाहे फिर आप किसी भी टर्म में गाड़ी की बात करो। देन उसके अलावा हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। गाड़ी के अंदर जो आर्मरेस्ट है वो भी दे दी गई है। इतना कुछ इसके अंदर जो स्टोरेज है वो यहाँ पे जो है आ जाने वाला है। बाकी और कुछ ऊपर की तरफ जैसी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IR वे मिलता है। लाइट की बात करूँ तो जो हेलोजन लाइट है वो दे रखी है। माइक वगैरह मिलता है और इधर टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ सेम है जो ऑलरेडी इर्टिगा और मोस्टली मारुति की कार्स आपको ऑफर करते हैं, वही सब कुछ दे रखा है। ये हालांकि जो बटन्स हैं कुछ यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले और नीचे वाले वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड हैं, जहाँ पे आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है वो कर सकते हो, म्यूट करना है, ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, वो सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट, सिर्फ टिल्ट का ये ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक इसके अंदर नहीं जो है ऑफर किया जाता है। अब एक बार इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और एक लास्ट चीज और दिखा देता हूँ। देखो भाई, सीट बेल्ट की वार्निंग अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखोगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, अब आपको दिख जाएगा सारे बंदों की यहाँ पे जो है दिखाने लग गया है। तो ये भी एक चीज जो है यहाँ पे प्लस हो जाने वाली है। और अब चलते हैं पीछे की तरफ। आप फ्रंट से बताओ भाई, फ्रंट से आपको कैसी लगी है गाड़ी। देखो पहले तो जो मेजर चेंज आया है वो यहाँ पे नजर आया है, देन आर्मरेस्ट आ गई है। उसके अलावा कोई ऐसा चेंज नहीं है जो फिजिकली आपको यहाँ पे दिखाई दे कि हाँ भाई चेंज किया गया है। और अब बात करेंगे सेकंड रो की, क्योंकि सेकंड रो में चेंज डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। जो पहले प्रीवियस वाली रूमियन और इर्टिगा थी उसमें एक चीज का अंतर था कि भाई जो पहले एसी वेंट्स वगैरह आते थे वो मिलते थे आपको रूफ पे, बट कंपनी ने इस अपडेट के साथ में जो एसी वेंट्स है वो मूव कर दिए हैं सेंटर में और डाल दिए हैं भाई 2 सी टाइप पोर्ट। तो ये सारी चीज़ों में जो रियर सीट में बदलाव है ना वो कंपनी की तरफ से किया गया है। बाकी सीट फोल्ड करनी है, रिक्लाइन करनी है, आगे पीछे करनी है, ये सारा काम इसमें बहुत बखूबी तरीके से जो है हो जाने वाला है। मान लो अगर मेरे को फोल्ड करनी है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करूंगा और पीछे आ जाऊंगा। और पीछे अगर आपको देखना है तो भाई अब आपको यहाँ पे जो एसी वेंट्स हैं थर्ड रो के लिए वो भी कंपनी ऑफर कर रही है। यहाँ से आपको इसके फ्लो को कंट्रोल करना है वो कर लो। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो टॉप एंड वेरिएंट है ना वो चार्जिंग पोर्ट भी ऑफर करता है, बट इसके केस में अगर आप ये स्पेशली एस वेरिएंट खरीदते हो तब ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। और सीट का रेक्लाइन एंगल मैक्सिमम पोजीशन तक जब होता है ना तो कुछ इस तरीके का आपको जो फील है ना वो सीट का यहाँ पे आने वाला है। बात करते हैं अंदर चल के, अंदर कैसा क्या कुछ माहौल है। देखो भाई 7 सीटर में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं कि भाई आपको मज़ा आता है कंफर्ट के तौर पे। अगर आप इस गाड़ी को जज कर रहे हो मज़ा आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हेडरूम बहुत कमाल का, मतलब हेडरूम में 6 फीट वाला बंदा भी बैठेगा, कोई इशूज़ को नहीं आने वाला है। साइड सपोर्ट बहुत अच्छा है, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। नॉर्मल अगर हेल्थ वाले हैं, अगर ज़्यादा हेल्थी बंदे हैं डेफिनेटली नहीं फिट आएंगे। तो उसके लिए एक काम करना, आके बैठ के देख लेना, देन आपको उस टाइम पे आइडिया जो है लग जाने वाला है। और एसी वेंट रिमूव करके कुछ अच्छा भी हुआ है तो कुछ कमी भी आ गई है। पहले डायरेक्ट हवा आती थी, अब नीचे से कहीं ना कहीं हवा आती है। तो ये भी इसके बारे में एक चीज़ जो है हो जाने वाली है। बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे कि जो सीट बेल्ट है ड्राइवर की वो एडजस्टेबल है, को ड्राइवर की भी एडजस्टेबल है, हेडरेस्ट अपने एडजस्टेबल हैं, ये सारे अपने हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं। तो कहने का मतलब सारे बंदों के लिए जो अपने हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक कंफर्ट वाइज जो है बढ़िया चीज़ हो जाती है। इनफैक्ट पारोंडे का स्विच बोतल होल्डर, बड़ी सी पॉकेट, डोर लीवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और दरवाज़ा बहुत ही वाइड ओपन होता है तो कहीं ना कहीं इग्रेस एग्रेस जो है गाड़ी के अंदर ईजी जो है हो जाने वाला है। तो भैया ये सारा माहौल है भाई इस नई 2026 अपडेटेड वाली टोयोटा रूमियन के बारे में। अगर आप ये एस वेरिएंट खरीदते हो वो भी सीएनजी के अंदर
प्राइस क्या रहा है, फीचर्स वगैरह क्या हैं, चेंजेस वगैरह क्या कुछ हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने जो है आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर कर दी हैं। अब ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि भई रह गया है मुझसे इस वीडियो के अंदर, डेफिनिटली कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ज़रूर से लिखना, मैं रिप्लाई ज़रूर से दूँगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।